Bismillahirrahmanirrahim. This is the 8th lecture for the course of Principles of Communication Systems. इस वीक के पिछले 3 लेक्चर्स में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स देखे। पहले लेक्चर में हमने डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डबल साइड बैंड एएम या कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखी और थर्ड लेक्चर में हमने सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखी। हमने इन तीनों मॉड्यूलेशन स्कीम्स का मैथमेटिकल एनालिसिस किया बोथ इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। उसके बाद हमने देखा कि इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इनका पावर एनालिसिस भी किया। इसके अलावा हमने देखा कि ये सिग्नल्स डीमॉड्यूलेट रिसीवर पे जब आपको रिसीव हो जाएं तो उसके बाद इनके साथ क्या करना कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल रिट्रीव हो जाए। सो आज के लेक्चर में हम एक और वेरिएंट देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, which is known as vestigial sideband AM, or this is the last variant of this amplitude modulation. So single sideband system में हमने देखा कि क्योंकि डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर और डबल साइडबैंड जो आप कन्वेंशनल एएम देखते हैं, फुल कैरियर, लार्ज कैरियर, वट एवर यू से, उस केस में आप की जो बैंडविड्थ थी वो 2B या हमने यूज किया था 2W के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास चैलेंज ये आया कि हम ये बैंडविड्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑल्सो हाउ कैन वी इम्प्रूव द ट्रांसमिटेड पावर। सो हमें ये भी पता है कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड जब हम ट्रांसमिट कर रहे थे इन द डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एंड डबल साइड बैंड कन्वेंशनल एएम, तो दोनों में अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड में आपकी इंफॉर्मेशन सेम ट्रांसमिट हो रही थी। सो हमें पता है कि अगर हम इनमें से कोई एक साइड बैंड भी ट्रांसमिट कर लें, इट विल डू और वर्क और जॉब। तो पिछले लेक्चर में हमने फिर देखा कि कैसे हम एक सिंगल साइड बैंड भेज के अपनी पावर और बैंडविड्थ एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज कर लेते हैं। ये एग्जांपल हमने ये जो यहाँ पे ये चीज लिखी है, ये एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में भी देख ली थी। सो सिंगल साइड बैंड के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। एक, पहला, बैंडविड्थ कंजर्वेशन, कि सिर्फ आप हाफ बैंडविड्थ यूज करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। दूसरी है पावर कंजर्वेशन, कि आप क्योंकि अब एक सिंगल साइड बैंड भेज रहे हैं विदाउट एनी कैरियर एंड द अदर साइड बैंड, so your total transmitted power will be less, a lot less than conventional amplitude modulation and almost 50% to that of double sideband suppressed carrier. So इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ट्रांसमीटर्स हैं वो उनका साइज, आप क्योंकि पावर कम यूज हो रही है, so you can decrease the size of those transmitters. Then the third thing is selective fading. For now हमने इस चीज पे बात नहीं की, so let's skip this noise. लास्ट पॉइंट आता है नॉइज रिडक्शन का, क्योंकि आपके पास बैंडविड्थ हाफ हो चुकी होती है, सो द थर्मल नॉइज बीइंग एडेड ये भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, थर्मल नॉइज क्योंकि दोनों में सेम, दोनों बैंड में सेम होगी। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड्स का सेम होगा। सो अगर आप एक बैंड लेते हैं तो दिस ऑटोमेटिकली मींस कि आपके पास थर्मल नॉइज भी हाफ होगी। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ द सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन। अब उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन की। एक, उसमें कम्प्लेक्स रिसीवर। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस जो दो टेक्निक्स की उसमें हमने देखा कि एनवेलप डिटेक्टर्स अगर हम यूज करें तो हम बड़ा इजीली अपना सिग्नल रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन थी वो सारी उसके एनवेलप में थी। जो आपकी प्रीवियस टेक्निक्स थी कन्वेंशनल एएम और सप्रेस्ड कैरियर, उस केस में आप एनवेलप डिटेक्टर बड़ा, वहां पे आपको मैंने बताया भी था, चीप टू इम्प्लीमेंट, उसका स्ट्रक्चर भी चीप टू इम्प्लीमेंट लग भी रहा था। आपने देखा एक उसमें रेक्टिफायर और एक फिल्टर है।
That's what an envelope detector is. So but single sideband का जो receiver है, it is going to be complex, or then that means it is going to be more expensive. Then there is tuning difficulties. ट्यूनिंग भी कन्वेंशनल एएम रिसीवर से ज़्यादा इसकी मुश्किल है, ठीक है। रिसीवर की जो ट्यूनिंग है इट नीड्स टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। आप क्योंकि एक सिंगल साइड बैंड भेज रहे हैं, और सेकेंडली ड्यू टू दोज issues that we discussed regarding the receiver in the previous lecture, coherence वाला, उसकी वजह से भी ये चीज़ इसका एक डिसएडवांटेज है। और हम ये चाहेंगे कि हमारा रिसीवर सस्ता से सस्ता हो। ये डिस्कस हम कर चुके हैं, शायद पिछले वीक में कहीं पे डिस्कस किया था कि जितने ज़्यादा रिसीवर्स आपके, जितना सस्ता रिसीवर होगा उतनी ज़्यादा ये चीज़, उतने ज़्यादा रिसीवर्स होंगे, उतने लोग अफोर्ड कर सकेंगे, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा आपकी ट्रैफिक होगी। सो देन देयर इज़ अनदर टेक्निक नोन एज वेस्टिजियल साइडबैंड। वेस्टीज डिक्शनरी में देख लीजिए इसका क्या मतलब है, वेस्टीज का, ठीक है। तो वेस्टिजियल साइडबैंड में आप करते क्या है, आप कहते हैं कि ओके आई डोंट माइंड इफ किसी एक साइड बैंड का छोटा सा पार्ट चला भी जाए। सिंगल साइड बैंड के केस में हम दो टेक्निक्स देख रहे थे मॉड्यूलेशन की। एक ये थी मॉड्यूलेशन के बाद एक एक थी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म वाली टेक्निक, ठीक है। और दूसरी जो टेक्निक थी वो थी फिल्टर। आप एक डिजाइन करते हैं एक बैंड पास फिल्टर, और उसमें से अपना सिग्नल गुजार देते हैं, एक साइड बैंड रह जाता है। मैंने आपसे ये बात की थी कि जो फिल्टर डिजाइन वाली टेक्निक है, इसमें जो फिल्टर है वो बड़ा उस सिंगल साइड बैंड के लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। रीजन क्या था कि बड़ी शार्प कट ऑफ चाहिए थी हमें। अगर हम ऐसा कर लें कि बजाय उस महंगे फिल्टर के हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें, ठीक है, बेशक हमारे पास शार्प कट ऑफ ना हो, एक ऐसा फिल्टर हो जो बेशक दूसरे बैंड का, मे बी लोअर बैंड का थोड़ा सा पोर्शन बेशक आने दे, ठीक है। सो सो दैट यू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इतनी सी आपके पास इंफॉर्मेशन वेस्टीज एक दूसरे बैंड से भी आ रही है। इट डजेंट मैटर विच साइड बैंड यू ट्रांसमिट, आप लोअर भी भेज सकते हैं, अपर भी भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन दोनों में बराबर है। सो अब आप क्या कर रहे हैं, एक ये जो फिल्टर है इस पे जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी रिलैक्स्ड है। रिजल्ट्स इसके क्या होंगे, ये फिल्टर इट इज गोइंग टू बी it won't be very complex, it is going to be cheap to implement। और अगेन वही जो आपको एडवांटेजेस बताए थे चीप इम्प्लीमेंटेशन और चीप रिसीवर्स की, वो इसका एडवांटेज होगा। यू सेंड अ वेस्टीज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर अदर साइड बैंड, ठीक है, एंड यू ट्रांसमिट इट अलोंग विद द फुल साइड बैंड ऑन द अदर साइड, ठीक है जी। तो ये होता है वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। सो सिंगल साइड बैंड का इसने वो डिसएडवांटेज जो फिल्टरिंग वाला था वो ख़त्म कर दिया, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कि आपकी थोड़ी सी बैंडविड्थ ज़्यादा ये लेगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसकी वजह से, वरना सिंगल साइड बैंड तो सिर्फ ये वाली बैंडविड्थ ले रहा था, ऑन द अदर हैंड ये थोड़ी सी ज़्यादा बैंडविड्थ लेगा यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज वेस्टिजियल साइड बैंड। अब सो अगेन इस पैराग्राफ में वही चीज़ है कि आपके पास जो सिंगल साइड बैंड था उसके जो फिल्टर आप यूज़ कर रहे थे उसमें बड़ी स्ट्रिंजेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे कंडीशंस थी, और रिजल्ट क्या था, वेरी कॉस्टली फिल्टर। सो जो वेस्टिजियल साइड बैंड है इसमें हम कंडीशंस रिलैक्स करते हैं उस फिल्टर पे बाय अलाइंग वेस्टीज, ठीक है, अलाउ कर देते हैं एक वेस्टीज, एक छोटा सा पोर्शन अपने सिंगल साइड बैंड के दूसरे पोर्शन का, ठीक है। although this portion will be unwanted sideband, ठीक है, and it is going to appear in the output of the modulator। so हमने साइड बैंड फिल्टर, सिंगल साइड बैंड फिल्टर का डिज़ाइन और कॉस्ट हमने डिक्रीज की with some with the addition of some unwanted sideband in our transmitting signal।
सो इस किस्म की जो मॉड्यूलेशन है इट इज अप्रोप्रिएट फॉर सिग्नल्स दैट हैव स्ट्रॉन्ग लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। वीडियो सिग्नल में ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है कि उसका जो लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो जनरली जो आपके पास स्टैंडर्ड टीवी ब्रॉडकास्टिंग है इसमें जो मॉड्यूलेशन स्कीम यूज होती है इट इज़ दिस VSB, वेस्टिजियल साइड बैंड AM। सो in order to generate a vestigial sideband AM, हमने करना क्या होता है, we begin with generating a double sideband suppressed carrier as usual, ठीक है। और उसके बाद हम ऐसे एक साइड बैंड फिल्टर से गुजार देते हैं विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। सो जो आपके पास VSB सिग्नल है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस थिंग, ठीक है। ये आपके पास डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वाली इक्वेशन आ गई, जबकि ये वाली जो टर्म है कन्वोल्यूशन विद सम h ऑफ t, ये आपके पास नई चीज आ गई। रिकन्वोल्यूशन एंड टाइम डोमेन है, मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा, यानी ये चीज हो जाएगी। जब आप इस u ऑफ t का फोरियर लेंगे तो UFF बन जाएगा, और ये बड़ी नॉन सी फॉर्म है यहाँ से यहाँ तक, वेयरएज ये जो चीज़ है ये वो फिल्टर बन जाएगा जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि चीप फिल्टर, ठीक है, इफेक्टिव वन, ये हम ले। तो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का जो सिग्नल था उसके साथ हमने HFF मल्टीप्लाई कर दिया। सो देन इफ you see the structure here, generation of vestigial sideband, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैसेज सिग्नल आया, मॉड्यूलेट हुआ, सिंपल मल्टीप्लाई किया आपने ऐसे एक कोसाइन के साथ, एक साइड बैंड फिल्टर लगाया, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी अ बैंड पास फिल्टर, और आपके पास U ऑफ t है जो आपने ट्रांसमिट कर लिया, ठीक है जी। सो जब आप डीमॉड्यूलेट करेंगे तो आप लट से आप कहते हैं जी ये आपके पास सिग्नल है एक, ठीक है, डीमॉड्यूलेशन के टाइम जो भी आपके पास आया V ऑफ t, ये V ऑफ t आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, U ऑफ t विच इज़ द मैसेज सिग्नल विच इज़ द रिसीव्ड सिग्नल, ओके, और द मॉड्यूलेटेड वेस्टिजियल बैंड सिग्नल विद द कोसाइन ऑफ 2 पाई FCT, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्टिंग सिग्नल आपके पास आ गई ये चीज़, ठीक है। हमें पता है कोसाइन का जो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है देयर टू इम्पल्सेस, तो आपके पास जो दूसरा सिग्नल है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑन दीज साइड्स, ठीक है जी। सो डीमॉड्यूलेशन अगर इसकी देखें, सो ये जो इक्वेशंस हैं ये आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। आगे जाके इसे अपने पास ड्रॉ कर लें ताकि आगे जाके अगर कहीं पे हमें ज़रूरत पड़े तो मैं इसे रेफर कर सकूँ। सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट U ऑफ F, जो हमने 2 स्लाइड पहले इक्वेशन लिखी थी, होपफुली आपके पास नोट डाउन हुई होगी, into equation which is mentioned on the previous page. So U of F की आपने वैल्यू पुट कर ली, V of F is equal to this thing now, ये वही फिल्टर है जो हमने अभी बैंड पास फिल्टर देखा, and you will get these two terms। तो जो लो पास फिल्टर हमने लगाया वो क्या करेगा, वो डबल फ्रीक्वेंसी जो टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे, ये वाली टर्म, ठीक है, डबल फ्रीक्वेंसी टर्म्स आपके पास, ये टर्म आ रही है, ये टर्म आ रही है, ये रिजेक्ट हो जाएंगी स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या, बचेगा ये वाली टर्म आपके पास बच जाएगी, ठीक है, लो पास फिल्टर से गुजारने के बाद आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। सो जो आपके पास मैसेज सिग्नल है, जब आप इसे लो पास फिल्टर से रिसीवर पे पास करते हैं तो इट मस्ट बी अनडिस्टॉर्टेड। सो जो वेस्टिजियल साइड बैंड फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, दे आर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर आप h ऑफ f माइनस एफ सी और h ऑफ f प्लस एफ सी को एडअप करें तो इट शुड बी अ कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो दो टर्म्स हैं, ये टर्म और ये टर्म आपस में जब मल्टीप्लाई होगी
और ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये आपस में एड अप जब हों तो इफेक्ट ऐसे ही होना चाहिए कि एच ऑफ एफ प्लस एफ सी और एफ माइनस एफ सी जब एड अप हों तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास मैसेज सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी इट। सो 3.19 ये जो फिगर है आपके पास, यहाँ पे हम उस फिल्टर का रिस्पांस देख सकते हैं, ठीक है। सो इस फिल्टर के रिस्पांस में अगर आप देखें तो ये जो चीज़ आपने डिज़ाइन की है यहाँ पे, ये स्पेसिफिकली ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि जब ये ऊपर वाली टर्म में एच ऑफ एफ माइनस एफ सी और एच ऑफ एफ प्लस एफ सी हो रहा है, यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है, ये आपस में जब एड अप होंगे तो देन ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। rather it should be a straight line, something like this, एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है जी। ये चीज़ एक कांस्टेंट होनी चाहिए, ये जो एडिशन हो रही है यहाँ पे, ये जो आपके पास चीज़ थी, यानी this portion and this portion when added they should be a constant rather than some weird shape like this or like this, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरह की शेप्स होंगी तो आपका मैसेज सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो इंस्टेड वी प्रेफर कि इन दोनों की जो एडिशन जब यहाँ पे हो, जब डीमॉडुलेटर का एडिशन हो तो इट शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। सो अगेन आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस करें, थोड़ा सा देखें ये चीज़ें क्या हैं, कैसे इनके एम्पलीट्यूड्स कहाँ पे क्या होंगे, ठीक है। सो एनी जो आपको बेसिक बात बतानी थी वो मैंने बता दी है, ठीक है। सो आपने सो लोअर साइड बैंड, अगर ये ऊपर वाला अपर साइड बैंड के लिए था, ये अगर आपने लोअर साइड बैंड भेजा हुआ है साथ वेस्टीज अपर साइड बैंड की आ रही है, तो ये वाला जो फिल्टर डिजाइन है ये उस पर्पस के लिए, ठीक है जी। सो इन प्रैक्टिस जो वेस्टिजियल साइड बैंड फिल्टर है, इट इज डिजाइंड टू हैव सम स्पेसिफिक फेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। so that to avoid distortion of message, the VSB filter should have a linear phase over its pass band, ठीक है। लीनियर फेज करेक्टरिस्टिक्स आपने डीएसपी में पढ़ ली होंगी, फिल्टर्स की क्या चीज़ होती है, क्यों डिजायर्ड होती है एक लीनियर फेज, बिकॉज जो ग्रुप डिले होगा देन वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। यू कैन रिवाइज द डीएसपी स्टफ इफ यू डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ। सो एग्जांपल एक देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक मैसेज सिग्नल है व्हिच इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कहता है स्पेसिफाई बोथ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीएसपी फिल्टर दैट पासेस द अपर साइड बैंड, ठीक है। यानी वेस्टीज लोअर साइड बैंड की होगी जबकि अपर साइड बैंड आपका पास आप करना है, एंड द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द लोअर साइड बैंड। सो सोल्यूशन इसका अगर देखें तो सिंपल है, आपने मैसेज सिग्नल को कोसाइन 2 पाई एफ सी टी के साथ मल्टीप्लाई करना है वैसे ही, ठीक है। बाकी इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये मैसेज सिग्नल थोड़ा लंबा चौड़ा है इसलिए आपको शायद मुश्किल लग रही हो, अदरवाइज इट्स क्वाइट इजी, ठीक है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। और गेन हमें पता है कि हमने क्या चीज़ देनी है, द जो आपके पास वेस्टिजियल साइड बैंड फिल्टर है, इट इज़ डिजाइन टू हैव अ यूनिटी गेन इन द रेंज दिस रेंज, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो बी रेंज है इट इज़ गोइंग, तो जो आपका यहाँ पे जो इसकी रेंज होगी इट इज़ गोइंग टू बी, उसकी जो वैल्यू होगी विल गिव इट एज यूनिटी गेन और गेन ऑफ 1/2 एट एफ इज इक्वल टू एफ सी, ठीक। सो जहाँ पे भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ के इक्वल आई, वहाँ पे गेन हर केस में जब भी वेस्टिजियल बैंड फिल्टर डिज़ाइन करें वहाँ पे जो गेन होना चाहिए वो 1/2 होना चाहिए, और गेन ऑफ 1/2 प्लस अल्फा एट ये वैल्यू आनी चाहिए एट एफ इज इक्वल टू एफ सी प्लस 1, एंड अगेन गेन ऑफ 1/2 माइनस अल्फा एट एफ इज इक्वल टू एफ सी माइनस 1। ये उस फिगर को सामने रखें आप ज़्यादा प्रॉपरली समझ सकते हैं। ये जो भी पिछली स्लाइड पे या उससे पिछली स्लाइड पे फिगर एक गुजरा जहाँ पे ये वैल्यूज लिखी हुई थी। सो वेयर अल्फा इज सम नंबर पैरामीटर, ठीक है, जो
ऑब्वियसली बिटवीन 0 और 1/2 होगा, ठीक है। और थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल देख के आप ऐड वैड करके उसके बाद इसे डिसाइड करते हैं कि ये क्या होना चाहिए। सो योर मैसेज सिग्नल इन केस ऑफ इफ लेट्स से दिस इज योर मैसेज सिग्नल, ठीक है। और अगर आप अपर साइड बैंड भेजना चाह रहे हैं तो वेस्टीज जो होगी वो लोअर साइड बैंड की होगी, ठीक है। और कुछ पोर्शन वो आपके पास ये लोअर साइड बैंड का जा रहा होगा और फुल अपर साइड बैंड जा रहा होगा, यानी इंफॉर्मेशन आपकी सारी अपर साइड बैंड वाली ही जा रही है, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वेस्टिजियल साइड बैंड इज। होपफुली यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टिजियल साइड बैंड एम। इसके साथ ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जितनी भी इसकी टेक्निक्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। लेक्चर्स प्रॉपरली करें, जहाँ पे किसी का पावर एनालिसिस किया गया वहाँ पे पावर एनालिसिस करें, ठीक है। और just try to grab some concepts. See you in next lecture inshallah.